हम आपसे ये नहीं कहना चाहते हैं कि भाई आपके बेटों को खेती नहीं करनी चाहिए, वो डिसीजन आपका है, वो डिसीजन हमारा नहीं। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ऑप्शन आपके हाथ में होना चाहिए कि अगर आप चाहो या आपका बेटा चाहे खेती करना चाहे तो वो खेती करे, और अगर वो खेती नहीं करना चाहे तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन बने। सही? अब आप क्यों कह रहे हो कि खेती में नहीं जाना चाहता? क्योंकि खेती सस्टेनेबल नहीं है। काफी लोगों ने कहा भाई इसमें पैसा नहीं बनता है, घाटे का सौदा है। तो पहला काम हमारा, जो मैंने जमीन की बात की, जमीन बनाओ तो इसमें प्रोटेक्शन मिले, आपको घाटा ना हो। मगर वहां नहीं रुकना चाहते हम कहते हैं कि आपके बेटों को वही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो बाकी लोगों को है। और अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? रोजगार से आएगी। और किस प्रकार के रोजगार से आएगी? सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने पिछले 5-7 साल में ये मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात शुरू की है। आपने सुना है इसके बारे में? दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई और दिल्ली कलकत्ता, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। तो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीढ़ की हड्डी नेटवर्क तैयार कर दिया है, और वहां अब बहुत सारे उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग लगेंगे, और आपके बच्चों को चॉइस मिलेगी, खेती की चॉइस या रोजगार की चॉइस। वो हम आपको ऑप्शन देना चाहते हैं। अब आप ऑप्शन लो या ना लो, वो आपके हाथों में। हमारी राजनीति आपको चॉइस देने की राजनीति है। हमारी राजनीति आपको ऑर्डर देने की राजनीति नहीं, वो बीजेपी का काम है। हम चाहते हैं कि आपकी जो शक्ति है उसका प्रयोग हिंदुस्तान करे। हम आपको यह नहीं कहना चाहते कि भाई आप ऐसे करो, जो आप करना चाहते हो आप करो। हम आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। राजनीति की बात उठी, हुड्डा जी बैठे हैं, जयराम रमेश जी बैठे हैं, काफी शिकायत आती है, जयराम जी के बारे में भी शिकायत आती है कि भाई मंत्री नहीं सुनते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, उनको बहुत काम करना पड़ता है। शिकायत है, बोलो। हाँ। नहीं, इनकी हाँ हाँ, तो यही बात है। तो प्रॉब्लम क्या है? 2-3 जगह से बात उठी, टिकट की बात उठी। आपने कहा, आपने जाखड़ जी ने कहा कि भाई कैबिनेट में किसान नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि टिकट जब बैठते हैं तो किसान नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो हमारी प्रोसेसेस है, टिकट चुनने का जो सिस्टम है, पार्टी के जो पोजीशंस है उसके चुनने का जो सिस्टम है, उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं है। सीधी बात। और जब तक हमने इस बात को नहीं बदला, तब तक हम ऐसे भाषण कर सकते हैं और ऐसी मतलब मीटिंग्स कर सकते हैं, मैनिफेस्टो में आपकी आवाज आ सकती है। मगर मैं अब 10 साल से राजनीति में हूं, आवाज डालने के लिए शक्ति की भी जरूरत होती है। और जब तक आपको हमने मेन डिसीजन में नहीं डाला, टिकट के डिसीजन में नहीं डाला, तब तक आपके हाथों में शक्ति नहीं आ सकती। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन में 15-16 सीटों को हमने खुल के लोगों से पूछकर हमने टिकट देने का काम किया है। और ये मेरी सोच है कि एक ऐसा दिन आए जब ऐसी मीटिंग जरूर हो, मगर जब टिकट की बात आए तो आपकी लाइन लग जाए कि भैया हम इसको चाहते हैं, हम इसको नहीं चाहते। किसानों की, मजदूरों की, जो भी आए। आजकल क्या होता है? आजकल हुड्डा जी और मैं, जयराम जी टिकट चुनते हैं। सही बात है? हुड्डा जी सब मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं।
मगर ऐसा दिन आना चाहिए, अशोक भी मुस्कुरा रहा है, ऐसा दिन आना चाहिए जब किसान चुने, मजदूर चुने और जो एमपी साहब बैठे इनको लगे कि भैया मैंने काम नहीं किया तो कहीं से दबाव तो पड़े। ये कितने सालों बाद होगा? ये मैं 5-7 साल में कर दूंगा। ये मैं मेरी सोच है कि इसको 5 साल में इसको कर दूं, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आपको समझना है। नो, आई विल डू इट। मेरा प्रॉब्लम आपको समझना है कि ये जो निर्णय होते हैं, और हुडा जी भी आपको बता देंगे, आसान निर्णय नहीं होते। इसमें लोग गुस्सा हो जाते हैं, जोर लगता है, कोई उदास हो जाता है। मैं कहता हूं भैया आप लोग चुनो, करो। तो ये अगर आप सब पार्टीज को देखें, बीजेपी को देख लें, कांग्रेस को देख लें, लेफ्ट फ्रंट को देख लें, सीपीएम को देख लें, सबको देख लें, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की बात करते हैं और बहुत मतलब आजकल बहुत लोग हैं जो इस पे मतलब अपना ओपिनियन देते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। मगर मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम सीधी बात है। हिंदुस्तान को लोकसभा और विधानसभाएं चलाती हैं। 4,500 विधानसभा में, तकरीबन 700-750 लोग लोकसभा में। पूरा हिंदुस्तान 5 साल में एक बार वोट डालता है, ठीक है? मगर वो जो 5-6 हजार लोग हैं, उनको विधानसभा में डालते कौन है? कितने लोग डालते हैं? नहीं, आप लोग नहीं डालते हो। आप लोग नहीं डालते हो। आप लोग सोचते हो कि आप लोग डालते हो। सिलेक्शन कौन करता है भैया? 200-300 लोग करते हैं, 400 लोग करते हैं, 500 लोग करते हैं। उनमें मैं शामिल हूं, उनमें हुडा जी शामिल है। जब तक 500 लोगों से लेकर आप इस नंबर को 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख तक नहीं पहुंचाएंगे तो यहां जो भ्रष्टाचार है वो रहेगा। और जब तक हम उस डिसीजन में युवा को, किसान को, मजदूर को, दलित को, आदिवासी को नहीं डालेंगे, तब तक भाषण चलेंगे, मगर आपके हाथ में पावर नहीं आने वाली। सही बोला, गलत बोला? तो अच्छा, ये इन्होंने मुझे बिल्कुल कम बोलने के लिए कहा। नहीं, कम बोलने ने क्या, उन्होंने कहा कि इसमें आप 50% जो हमारी महिलाएं, उनके बारे में बोलिए। और मैं उनके साथ बैठ गया और ये देखिए, किसान, आपने कहा ये किसानों की मीटिंग है, मगर आपके हर एक के घर में महिला किसान भी है, क्योंकि वो आपकी मदद करती है, रोज आपकी मदद करती है। मगर इस मीटिंग में कितने लोग हैं? यहां 300-400 लोग हैं, 400 लोग हैं, 400 लोग हैं, मगर वहां पे देखिए 8 महिलाएं। तो एक ऐसा दिन आना चाहिए जब हम किसानों की मीटिंग बुलाएं और यहां 50% महिलाएं दिखाई दें और 50% मैं करूंगा भैया, मैं करूंगा। और मगर मेन पॉइंट क्या है मेरा? मैं आपसे लंबा बोल रहा हूं, मगर मेन पॉइंट यह है कि हिंदुस्तान में जानकारी आपके पास है, जानकारी किसान के पास है, जानकारी मजदूर के पास है, बढ़ई के पास है, महिलाओं के पास है, मगर हम आपसे पूछते नहीं। आपसे कोई पूछता नहीं, आपसे सिस्टम नहीं पूछता है, सिस्टम आपको बताता है। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में हम आपसे पूछना शुरू करें। कभी कभी जो आप कहेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा कि भैया ये गलत कह दिया, मगर पूछना चाहिए, क्योंकि जानकारी, ज्ञान आप में है, हिंदुस्तान की जनता में है। और ये हम में और कांग्रेस, बीजेपी में एक फर्क है। बीजेपी की थिंकिंग है कि इस देश को एक व्यक्ति चला सकता है। जैसे दुनिया का पूरा ज्ञान एक व्यक्ति में होता है, वो सब चीज के बारे में जानता है, खेती के बारे में जानता है, महिलाओं के बारे में जानता है, हवाई जहाज बनाना जानता है,
वो सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सब कुछ जानते हैं और वो देश को चला सकते हैं। सोच क्या है कि पावर को सेंट्रलाइज करो, पूरी की पूरी पावर एक व्यक्ति को दो। और हम उल्टा कहते हैं कि हम कहते हैं भैया पावर हिंदुस्तान की जनता को दो। मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, रोजगार का अधिकार, लैंड एक्विजिशन बिल, तो हमारा आरटीआई, पंचायती राज, हमारा पूरा का पूरा काम है कि भैया लो। गांधी जी ने हमें यह सिखाया कि ये लो। पहले कांग्रेस पार्टी में 15 लोगों के पास पार हुआ करती थी, 50 लाख लोगों को उन्होंने पार दी थी कि भैया कांग्रेस पार्टी को चलाओ। वो ही कांग्रेस पार्टी को करना है। तो सोच में बिल्कुल फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। उनकी सोच है कि पावर को कंसंट्रेट करो, हिंदुस्तान को एक व्यक्ति, दो व्यक्ति चला सकते हैं। हमारी सोच है भैया हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, अलग अलग सोच है, अलग अलग लोग हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी जगह देनी है, अपने आप को आगे बढ़ाने की जगह। ये डिफरेंस है। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? एक मिनट जयराम रमेश, एक मिनट बैठ जाइए। नहीं, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। अरे भाई एक मिनट ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो राहुल जी चले जाएंगे। नहीं, आप बैठ जाइए प्लीज, कृपया शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नहीं, आप बैठ जाइए, एक मिनट बैठ जाइए। देखिए, अभी अभी राहुल जी ने अपने सोच और विचार आपके सामने रखा है। यहाँ राहुल जी मौजूद हैं और किसान से संबंधित, किसान के संदर्भ में जो मुद्दे प्राथमिकता देनी चाहिए उस पर चर्चा हो रही है, पर उन्होंने और भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। मैं, क्योंकि माइक मेरे हाथ में है, मेरा अधिकार है सवाल पूछने का, मैं राहुल जी से दो सीधा सवाल पूछना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी राहुल जी के विचार में आप झांक सकें। राहुल जी, आप भट्टा परसोल गए, अब तप्पल गए, किसानों से मिले, आपकी क्या सोच रही कि आप हमें आकर कहे कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून बदलना है, इस अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ कानून बदलो और किसानों को ज्यादा मुआवजा दो? आपने देखा क्या भट्टा परसोल में, आपने देखा क्या टप्पल में, और अलग अलग जगह आप नियमगिरी गए, आप देखे। तो अगर आपकी क्या सोच है इन लोगों को अगर आप बता सके तो मैं समझता हूं इनको भी फायदा होगा। सिर्फ भट्टा परसोल नहीं, ये न्यामगिरी में और पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा था कि किसान की जमीन थी, एग्रीकल्चरल जमीन थी, और उसके हाथ में शक्ति नहीं थी। यूपी में मैंने देखा, यूपी की सरकार एक दिन ऑर्डर देती थी, दूसरे दिन गायब। कहीं फॉर्मूला 1 ट्रैक बना दिया। फॉर्मूला 1 ट्रैक को एक बार साल में यूज किया जाता है, एक बार, ठीक है, और वो भी भैया आपने देखा है कैसे मतलब चल रहा है। शायद वो 2-3 साल में बंद भी हो जाए, बंद हो गया। तो देखिए कितने किसानों की जमीन थी, और 1 मिनट में भैया फॉर्मूला 1 देखना है, गाड़ियां चक्कर काटेंगी, हम देखेंगे, किसान से जमीन ले लो। तो न्याय होना चाहिए। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसको हम कहते हैं कि भैया अगर आप जमीन बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, मगर जब किसान की जमीन होती है तो उससे हम कहते थे कि भैया अगर हम आपकी जमीन लेना चाहते हैं तो आपकी जमीन ले सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते।